जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का एक्सरसाइज 4.1 का मैथ कराऊंगा। इससे पहले इसी एक्सरसाइज का मैंने इसका 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कराएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.3 प्लस 2.3 पे स्क्वायर प्लस 3.3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू 3 पे स्क्वायर, 3 पे पावर n है और इसकल टू 2n माइनस 1, फिर ब्रैकेट बंद, 3 पे पावर n प्लस 1 है, फिर प्लस है, यहाँ पर आपका ये प्लस 3 है और बाय में 4 है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको याद है मैथमेटिकल जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल को प्रूव करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे, ये इसका 3 स्टेप होता है। सबसे पहले आप लोगों को n इक्वल टू 1 लेना है और उसका LHS और RHS प्रूव कर देना है। सेकेंड स्टेप है लेट n इक्वल टू हमें k लेना है, जिसे हमें उसे ही छोड़ देना है। और थर्ड स्टेप में नाउ वी हैव टू प्रूव pk इज ट्रू, तो pk प्लस 1 को भी हमें ट्रू करना, LHS और RHS कर देना और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 3 स्टेप है आपका। तो सबसे पहले हमें क्या लेंगे, 4n इक्वल टू 1। चलिए, तो 4n इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है देख रहे, सबसे पहले 1.3 यानी 1 इंटू 3 है, तो 1 जब लगे तो हमें ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट लेना है, ठीक ना। तो हमारा हो जाएगा Pn इज सच डैट 1.3 1 है। अगर n इक्वल टू 2 लेंगे तो हमें 2 लेना होगा, n इक्वल टू 3 लेंगे तो हमें 3 तीसरा भाग लेना है, इधर से बाकी सब ले लेना है, ठीक ना। तो हमें n इक्वल टू 1 पे ट्रू करना है, तो ये हम जानते हैं इंटू होता है, तो 1 इंटू 3 तो क्या होगा 3 हो गया। इसी प्रकार अब हमें ये भाग जो हुआ हमारा LHS हुआ, अब हमें जो RHS वाला भाग को ट्रू करना है, तो यहाँ लिख देते हैं RHS वाले भाग को क्या क्या है लिखा, यहाँ है क्या 2n, तो 2n के स्थान पर 2 इंटू 1 लिख देंगे माइनस 1, इस तरह से माइनस 1 लिख देंगे। और फिर इंटू में 3 है और 1 प्लस 1, n के स्थान पे 1 आ गया, फिर प्लस 3 और बाय में 4 है, ये छूट गया, यहाँ बाय में 4 है, तो इसके पूरे ऊपर में आपको बाय में 4 दे देना। क्वेश्चन में है ना बाय में 4, तो ये 4 दे देना है बाय में। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा माइनस 1, तो ये 1 ही रह गया। फिर बीच में गुना रहता है मल्टीपल का साइन, तो 3 1 प्लस 1 3 पे पावर 2 हो गया प्लस 3, अब बाय में 4 हो गया। अब इसको हम 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 ऐसे ही रह जाएगा, 1 रह गया और प्लस 3 बाय 4, इसको ऐड करेंगे तो 12 बाय 4, इसको काट दिए तो 3। इस तरह से देखिए हमारा LHS भी 3 आया और RHS भी 3 आया, तो हमें लिख देना LHS इक्वल टू RHS और लिख देना है हैंस pk इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 पे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको क्या लेना है, लेट pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जहाँ जो है n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n एक नेचुरल नंबर है। तो हमें अब क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ से लिख देना p, n के स्थान पर k लिख देना है और इज सच डैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 पे स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 n और इंटू 3 पे पावर n। अब जहाँ पे n है हमें क्या करना है, वहाँ पे k पुट करना है। यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, k रखना है, और 3 पे पावर n है तो हमें k रखना है। इतना हो गया और बराबर
बराबर में अब क्या करना है, इस राइट साइड में भी n है तो सब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें k रख देना। 2k -1 और 3 पे पावर n + 1 है, तो यानी हो जाएगा k + 1 हो जाएगा +3 बाई में 4। यह हो गया हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोग जानते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव पी के इज़ ट्रू। तो पी के +1 को भी हमें अब ट्रू करना होगा। तो यह जो है थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जगह बच गया तो लिखेंगे यहाँ से नाउ वी हैव टू प्रूव पी के +1 इज़ ट्रू। इतना आपको लिख देना। ये नीचे वाला लाइन मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह बच जाएगा तो आराम से बन जाएगा। यह हो गया। अब जो है जहाँ पे n आप देखिएगा यहाँ पर Pn, वहाँ पे k +1 रख देना। तो क्या रखना, P k +1 is such that 1 × 3 + 2 × 3 पे स्क्वायर + 3 × 3 पे स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ रखना है अब k +1 × 3 पे पावर k +1 इतना हो गया। इक्वल टू लिखना है 2 × k +1 और -1 पहले से, इसे बड़ी ब्रैकेट से घेर देना है। उसके बाद 3 और यहाँ देखिए 3 पे पावर n k +1 है और इसके स्थान पे हम k +1 रखेंगे, पहले 1 है तो क्या हो जाएगा 3k +2 हो जाएगा। तो एक ही बार हम लिख देते हैं यहाँ पर 3k +2 इतना हो गया और प्लस में 3 और बाई में 4। ये राइट साइड हो गया। बाकी इधर से मिटा देते हैं, ये आपको समझने के लिए लिखे थे, एक ही लाइन में लिख दिए। और आप यहाँ चाहें तो ये अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। Pk +1 और इज सच डैट, अब आपको यहाँ ई लाइन भी करेंगे मगर यहाँ पे अभी देख लेते हैं। आपको बताए थे पिछला बेसिक में और पिछला 3-4 क्वेश्चन जो बताया उसमें, इससे पहले एक लाइन जो होता है वो हमारा जो होता है जब लेट n = k मानते तो इसका लास्ट वाला होता है ये वाला। तो हमें ये वाला स्टेप जो अभी लिख रहे हैं उसके आगे का स्टेप में ये यहाँ पर जो है इसको लिख देना आपको, ठीक ना। तो ये हर एक क्वेश्चन में इसको यहाँ पर लिखा जाता है। जब n = k रखेंगे तब जाके आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए डॉट 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 और इस स्थान पे आ जाएगा k × 3k पे पावर k, 3k पे पावर k और उसके बाद इस जगह पे ये आ गया। उसके बाद जो है हमें बाकी सब ये सभी लिख देना प्लस k +1 × 3k पे पावर k +1 ये हो गया। और बराबर में लिखेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे 2k +2 - 1, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 1, एक ही बार लिख देते हैं +1 हो जाएगा, जगह बचेगा। ये हो गया। आप लोग अपना सही ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा और ब्रैकेट बंद हो गया। फिर जो है 3k +1 k +2 हो गया प्लस में 3 बाई में 4, ये हमारा लेफ़्ट साइड हो गया। अब यहाँ से हमें देखना है ये पूरा भाग जो हम देख रहे हैं यहाँ तक जो अभी यहाँ से उठाए हैं, ये पूरा भाग देखिए, ये पूरा भाग आपको ध्यान से देखना। ये जो भाग है वही भाग हमारा ये पूरा भाग है ना। ध्यान से देखिए, इस पूरे का वैल्यू हम ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 2k -1 × 3 पे पावर k +1 और +3
बाई 4। तो इस पूरे के स्थान पे हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे 2k माइनस 1 और 3k प्लस 1 और प्लस 3 बाय 4। ये हो गया इस पूरे का। और प्लस में ये वाला भाग है, इसे लिख देना है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला, इसे लिख देना प्लस k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू, ये सभी फिर लिखने की, ये हमारा लेफ्ट राइट साइड हो गया। ये आपको इच्छा है तो लिखते जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यही हमको लाना है, ये हमको लाना है। इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोई कॉमन लेने वाला है? कॉमन तो नहीं ले सकते, बीच में ये 3 है, अगर नहीं रहता तो हम कॉमन ले सकते थे। तो अब ऐसा करेंगे कि इसका हम भिन्न का जोड़ ले लेंगे, एलसीएम लेकर हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। ये जैसे वैसे ही उतार देना, 2k माइनस 1 और 3k पे पावर 1, k प्लस 1, 3 पे पावर k प्लस 1 और प्लस 3 है, क्या है प्लस 3, और फिर यहाँ प्लस, और ये इंटू होगा 4k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1। इतना हो गया। और बराबर में ये जैसे उसे लिख देना है, ये ऐसा ही लिखाएगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। k प्लस k पे पावर इतना है और बाय में 4। ये इसलिए ले जा रहे हैं कि हमको याद रहेगा ये हमें लाना है। तो इतना हो गया। अब ऊपर से आपका ये इधर से थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को इसी में एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा इधर से मिटा देते हैं, चलिए इतना में हो जाएगा। तो यहाँ से देखना है वो हमें। अब एलसीएम, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर ये बीच में 3 नहीं आता तो हम इससे ये भाग और ये भाग कॉमन ले सकते थे। बीच में 3 है तो हम क्या करेंगे, अब इसको इधर और 3 को यहाँ रख देंगे। प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर से, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 2k प्लस माइनस 1, अब ब्रैकेट बंद है, 3 पे पावर k प्लस 1 है। और उसके बाद ये लिख देना है हमें 4 इंटू k प्लस 1 और 3 पे पावर k प्लस 1। ये हो गया। और प्लस 3 इतना लिख देना। और बाय में कुछ है, बाय में 4 है, ये हो गया। लेफ़्ट साइड में हमें ये लाना है। आपको इच्छा है तो ये लिखने तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लिख ही देते हैं। 3k पे पावर k प्लस 2 प्लस 3 बाय में 4, ये हो गया। अब यहाँ से हम ये वाला पार्ट कॉमन ले सकते हैं। 3 पे पावर k प्लस 1, तो वो कॉमन ले लेते हैं। 3 पे पावर k प्लस 1 को हम कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया क्या, 2k माइनस 1 बच गया और प्लस, और इस तरफ बच गया क्या, 4 से मल्टीपल कर देते हैं साथ ही साथ, तो ये बच गया। ये आपको रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इतना बच गया, प्लस में 3 बाहर रहेगा क्योंकि इसके और इससे कॉमन लिया है। पूरे पर अगर दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल करेगा तो फिर 3 पर भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें कॉमन देना प्लस 4। अब जो है इसको हम जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 4k और प्लस 4, तो एक ही बार कर देते हैं, यहाँ पर जगह बच जाएगा। तो ये हो गया 4k और प्लस 4, इतना हो गया। अब जो है इसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे 6k और इसको माइनस करेंगे तो प्लस 3 और प्लस में 3 है, बाय में 4। अब ध्यान से एक बार देख लेना कि प्रूव्ड क्या करना है। प्रूव्ड हमें करना 2k प्लस 1, तो यहाँ पे हमें, और 3 पे पावर k प्लस 2 है, तो हमारा जो है 3 पे पावर k प्लस 1 ही है। बाय में 4 ठीक है और प्लस 3 ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये दोनों मिल रहा है। अब जो इस
इसको हमें 2 बनाना, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 बनाना 3k पे पावर k प्लस 1, इस दोनों से हमें 3 कोमा ले लेना है, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ 2k प्लस 1 और प्लस 3 बाय में 4। अब ध्यान से देखिएगा, पावर जब बेस समान रहता है तो पावर प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k और 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस 3 बाय में 4। अब ध्यान से देखने पर हमारा जो राइट साइड है वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ध्यान से, सिर्फ इसको हम थोड़ा अरेंज कर देंगे, 2k को पहले लिख देंगे प्लस 1 और इसको यहाँ पर लिख देंगे 3k प्लस 2 और प्लस 3 बाई 4, इतना हो गया। अब हमें लिख देना ये LHS इक्वल टू RHS आ गया है, तो हमें लिख देना हैंस PK plus 1 is true whenever PK is true, ऐसे करके लिख देना। हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बस आपको सभी स्टेप और थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, इजी में बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3। ये हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला जो है हमें क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, सबसे पहले हमें लिखना लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन मतलब प्रिंसिपल स्टेटमेंट। ये जो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया इसी को हम लोग प्रिंसिपल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस पूरे को हम पी एन मान लिए, तो लिखेंगे उसके बाद क्या, पी एन इज सच डैट, ये पूरा प्रिंसिपल स्टेटमेंट को हमें लिख देना 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और बाय में 4 लगा देना है। इस पूरे का ब्रैकेट से घेर कर बाय में 3 है, सॉरी, तो 3 लिख देना। उसके बाद हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है 4n इक्वल टू 1 लेना और लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करके दिखाना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए तो लिखेंगे यहाँ से Pn इज सच डैट n इक्वल टू 1 लिया, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट भाग ही इसका लेना होगा, 1 इंटू 2 लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 2, ये मल्टीपल में गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड जो हमारा आया कितना, 2 आया। तो अब राइट साइड को भी हमें सॉल्व करके 2 ही लाना होगा। तो चलिए राइट साइड यहाँ लिख देते हैं RHS, यह हो गया। और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है, तो यह हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3, और यह हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2 हो गया, इंटू में 1 किया तो 2 और प्लस 3 बाई 3, यह बीच में इंटू है तो 1 प्लस 2 3 हो गया, बीच में इंटू है तो इंटू आ गया, 3 कैंसिल हो गया तो ये 2। तो क्या देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड भी 2 राइट साइड भी 2 आया, तो हम लिख दिया यहाँ LHS इक्वल टू RHS। उसके बाद हमें लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी जब n बराबर 1 रखा गया तो Pn क्या हुआ, ट्रू हुआ। और अब सेकेंड स्टेप है ये हमारा, सेकेंड स्टेप में हमें लिखना है लेट Pk बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी मान लिया कि Pk भी ट्रू होगा जब n बराबर k रखा गया। k क्या है, नेचुरल नंबर कोई है या पॉजिटिव इंटीजर नंबर है।
इतना लिख दिए। अब क्या करना, जहाँ पे k है वहाँ पे हमें, जहाँ पे n है वहाँ पे हमें k रखना है। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो माने थे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ n है इस पूरे में k रख देना। चलिए यहाँ सबसे पहले Pn है तो वहाँ Pk कर देते हैं, Pk इज सच डैट, और बाकी सब जैसे है वैसे ही लिख देना है, प्लस 3.4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर है k, n के स्थान पर k देना है, और इनटू k प्लस 1 इक्वल टू, और राइट साइड में भी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रखना है, k और k प्लस 1 और k प्लस 2, और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से बंद करके बाय में हमें 3 रख देना है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट। अब है हमारा थर्ड स्टेप, बस 3 स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, LHS और RHS को क्या करना, इक्वल करना है। चलिए इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें, नाउ वी हैव टू प्रूव्ड PK प्लस 1 भी ट्रू। तो हमें क्या करना है, PK प्लस 1 को भी ट्रू हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें LHS और RHS इक्वल करना होगा। अगर इक्वल हो गया तो PK प्लस 1 भी ट्रू हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब जहाँ पे n देखेंगे वहाँ पे हमें K प्लस 1 पुट करना है। चलिए करते हैं। तो हमारा ये है प्रिंसिपल स्टेटमेंट, यहाँ Pn है तो यहाँ लिखेंगे PK प्लस 1 इज सच डैट, बाकी सब उसे ही उतार देना है। 1.2 यानी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर से k n के स्थान पर k प्लस 1 रखना है। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 रखेंगे, और पहले से 1 है तो यहाँ 2 एक ही बार कर देते हैं। आप लोग भी कर लीजिएगा ऐसा ही, नहीं तो लंबा ऐसे ही होता है, है कुछ नहीं लंबा बन रहा है। फिर k के स्थान पे हमें k प्लस 1 n के स्थान पे ब्रैकेट लगा देना। फिर जो है n, फिर है n प्लस 1, तो यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर है यहाँ n प्लस 2 है तो यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो गया, k प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट लगा देना, बाय में 3 हो गया। इतना हो गया। अब इसका जो है आपको बताया है कि जब ये लाइन करने के बाद इस लाइन का पहले एक लाइन होता है, वो जो हमारा होता है सेकेंड स्टेप में ये जो आता है वही होता है। तो इससे पहले लाइन में हमें जैसे प्लस कुछ होगा नहीं इससे पहले, तो वो ये लाइन आ जाता है। तो चलिए वो लाइन लिख देते हैं, PK प्लस 1 इज सच डैट 1.2 प्लस 2.3 3.4, 4 मतलब पॉइंट मतलब इंटू है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसके इस लाइन को लिखने से पहले हमें जो है ये वाला लाइन लिखना है। क्या लिखना है, k इंटू k प्लस 1 इतना लिख देना है। उसके बाद ये वाला लाइन लिखना प्लस लगा के, प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ब्रैकेट बंद कर देना है, इक्वल टू। उसके बाद ये सभी लिख देना है। क्या लिख देना है, ये सभी जैसे है वैसे ही, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस क्या है 3 है, और बड़ी ब्रैकेट लगाने की इच्छा है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ देना है। तो यह हो गया। अब आपको फिर से देखना है हर एक स्टेप को, आपको 5-6 क्वेश्चन बनाए। अब यहाँ से यहाँ जो हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट, वही सेकेंड स्टेप में हमको मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हम देख रहे हैं वही थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमको मिल रहा है। ध्यान से देखिए, मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये आपको नहीं देखना ये मिला चाहे नहीं मिला, यहाँ से यहाँ मिल रहा है ना। तो इस पूरे का इक्वल में क्या है, ये वाला पार्ट है, k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ पर ये इस पूरे के जगह पर हम इसको पुट कर देना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k
इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बाई में 3, ये वाला लिख देना है। उसके बाद ये जैसे ये पार्ट जैसे वैसे ही उतार देना, यहाँ तक का ना वैल्यू लिखा गया है, ये बचा हुआ है। तो प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, बस राइट साइड इच्छा है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। इसलिए कि हम देखते जाएंगे कि हमको लाना है क्या, बगल में रहेगा देख लेंगे। अब ध्यान से देखना है आपको, के प्लस 1 और के प्लस 1, के प्लस 1 और के प्लस 1 दोनों साइड में अगर कॉमन लेने वाला है तो हम ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं, तो ले लेंगे के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, कॉमन ले लिए। इस तरफ क्या बच गया, के बाई में 3 बचा है, के बाई में 3, और इधर क्या बचेगा 1 बचेगा, हर संख्या का मल्टीपल 1 होता है, तो प्लस 1 और नीचे 1 डाल देते हैं। और इक्वल टू में जो है उसे लिख देना, अभी जगह नहीं, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जैसे वैसे ही लिख देंगे, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, यही लाइन को आगे हम लिख रहे हैं फिर से। और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, यानी के प्लस 3 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो आया वही हमारा राइट साइड में, ध्यान से देखने पर देखिए क्या आया, के प्लस 1 और इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बाय 3, यही ना हमारा राइट साइड ये वाला। इसको हम सॉल्व किए हैं, नीचे जगह नहीं था इस स्टेप में लिखने के लिए, इसलिए इसको हम भिन्न का जोड़ ये जैसे था वैसे ही लिख दिए, इसका एलसीएम लेके ये कर लिए, और सभी ऊपर में इंटू में आ गया, और अच्छा से सही ढंग से अरेंज कर दिए। राइट साइड जैसे मिल गया तो हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। उसके बाद हमें लिख देना है क्या, हैंस PK प्लस 1 is a true whenever PK is a true। इस तरह से लिख देना, हो गया प्रूव्ड। एकदम इजी में ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आप लोग आराम से बना लीजिएगा, फिर भी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, फिर है 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बाई 3 है। यह हमारा क्वेश्चन है जिसको हम प्रिंसिपल स्टेटमेंट कहते हैं। ये दिया गया, इसके आप फार्मूला बोलिए जो बोलिए, और इसका हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn हमें इस पूरे को स्टेटमेंट को हमें प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लेना है। तो वो मान लिए हैं, सबसे पहला लाइन ये आपको लिखना होगा। उसके बाद जो माने हैं तो लिखेंगे Pn इज सच डेट, ये पूरा लिख देना है। तो 1.3 प्लस 3.5 प्लस 3.4 प्लस 7 है ना, 7 प्लस डॉट डॉट 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। अब बाय में इधर ही 4 लिख दे, 3 है तो हमें 3 लिख देना, बाय में यहाँ पे 3 लिख दी। अब क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है 4n इक्वल टू 1 आपको लेना है। सबसे पहला स्टेप n इक्वल टू 1 लेना है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल करना, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 लेंगे, तो आपको याद रखना होगा जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारा ये फर्स्ट ही आएगा ये पार्ट, यानी n Pn इज सच डेट 1 इंटू 3, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 3 हो गया। 1.3 है तो ये दशमलव नहीं समझिएगा, ये इंटू में तो ये 3 हो गया।
यानी LHS हमारा 3 हो गया। अब RHS हमें देखना है, ये पूरा नहीं, हमें बस ये देखना है। तो यहाँ लिख देते हैं RHS। N जहाँ पे वहाँ पे हमें 1 पुट करना, तो लिखेंगे 1 × 4 × 1 पे स्क्वायर प्लस 6 × 1 - 1। अब बाय में 3 है, ये बाय में हमें 3 लगा देना होगा। उसके बाद ये 1 तो ऐसे ही रह गया, कुल मिला के 4 हो गया और प्लस 6 हो गया -1 हो गया, बाय में 3 ऐसे लिख देते हैं। इस सब को सॉल्व करिएगा तो 9/3 हो जाएगा। 6 4 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो इसको काट देंगे तो 3 = 3। तो देखिए लेफ्ट साइड भी 3 और राइट साइड भी 3, तो हमें लिख देना LHS = RHS। उसके बाद ये लाइन आपको लिख देना है, Hence Pn is true for n = 1, इतना लिख देना है। फिर सेकेंड स्टेप आपको लेना है ये वाला, लेट Pk be true for n = k, जो कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक ना, बिलोंग कर रहा है के नेचुरल नंबर से। उसके बाद जो है n बराबर के लिए हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिए हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें k पुट करना है। चलिए यहाँ Pn है तो यहाँ Pk लिखेंगे, Pk इज सच डैट 1.3 + 2.5 + 3.7 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और जहाँ पे n है वहाँ पे हमें k रखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2k - 1 फिर × 2k + 1 = k, और यहाँ 4k² + 6k - 1, और पूरे का बाय में यहाँ पर हम 3 दे देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या पूरे के बाय में 3 है, ये वाला। इतना हो गया, सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब जो रहा थर्ड स्टेप में ही थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, वो भी आप लोग आराम से कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप में लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव Pk इज ट्रू। अब जो थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना Pk + 1 भी ट्रू है। कब होगा ये ट्रू, जब इसका LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, तभी ये ट्रू होगा। चलिए देखते हैं। अब k + 1 जो माने हैं n बराबर, जहाँ पे n है वहाँ पे हमें k + 1 रखना है। तो यहाँ पर देखिए Pn है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, Pk + 1 इज सच डैट, बाकी सब उतारते जाना है, जहाँ n है वहाँ k + 1 लिख देना है। जैसे ये सभी बिल्कुल उसी तरह से उतरेगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या है 2n - 1, तो यहाँ पर हमें लिखना 2 को × में कर देना है, और n के जगह पर k + 1 रखना, ब्रैकेट बंद, फिर -1, इसको इस तरह से लिखेंगे -1, और ये हो गया। फिर है इसे यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आराम से हो जाए, और ये जो है फिर ब्रैकेट लगा देना है, और ये हो जाएगा। इसको आपको ये ऐसा कर देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। जैसे 2n - 1 है, तो जहाँ पर हमें 2, यहाँ पर क्या रखेंगे k + 1 और -1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 2k + 2 और -1, यानी 2k + 1 आ रहा है। तो यहीं पर एक ही बार लिख देते हैं ताकि उतना लंबा नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2k + 1 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ होगा 2k + 1, और उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2k + 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सॉल्व करिएगा, जैसे 2k प्लस क्या 2n है ना, 2n + 1 है, तो k के n के स्थान पर हमें क्या रखना है, k + 1 + 3, इसको मल्टीपल किया 2k + 2 प्लस यहाँ यहाँ 3 था, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो 3, 2k + 3 ये आ गया। चलिए उसके बाद इसी प्रकार हमें राइट साइड भी जहाँ जहाँ n है वहाँ k रखते जाना है। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ रखेंगे k + 1,
जहाँ n है, और यहाँ पर है बड़ी ब्रैकेट लगा देना 4k + 1 पे होल स्क्वायर है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना। फिर 6k + 1 इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, और -1 है। अब बाई में पूरे का बाई में 3 है। इस दोनों तरफ से हमें सॉल्व अब करना होगा, छोड़ना तो होगा नहीं। दोनों इधर भी सॉल्व होगा, इधर भी। तो इधर हमें थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। आपको बताएं pk + 1 जैसे ही करते हैं, इसके आगे के हम एक लाइन पहले सोचना पड़ता है कि आगे क्या करेंगे। तो ये इससे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है। pk + 1 का पहले pk वाला जो लाइन होता है यहाँ लास्ट का, इसके आगे आ जाता है। इस पूरे को हम इस लाइन के आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर है pk + 1 इज सच डेट 1.3, 3.5, 3.7 +... और यहाँ पर इस लाइन का पहले हमें ये लाइन लिखना है 2k + 1 इंटू 2 -1 पहले है, -1 प्लस 2k + 1 इतना लिख देना। उसके बाद प्लस ये लाइन लगा देना है 2k + 1 इंटू 2k + 3 इतना आ गया। और बराबर में इसको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे, k + 1 और इंटू, अब इसे जो है बड़ी ब्रैकेट ही रख लेते हैं। इसको a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो k² + 1² और प्लस 2k इस तरह से हो जाएगा। 1² नहीं भी रहेगा चलेगा, और -1 ये है, सॉरी यहाँ पर 6 से गुना होगा तो 6k और +6, और उसके बाद अपना -1 है तो -1 रह जाएगा। बाई में 3 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से भी हमें दोनों चीज़ सोचना होगा। यहाँ से यहाँ फिर जो देख रहे हैं इसी पार्ट को इतना ही लीजिए। इस पार्ट को ध्यान से देखने पर हमारा जो है ये पार्ट मिल रहा है, पूरा मिल रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो इतना के बराबर ये है, तो हम लिख सकते हैं इस पूरे के स्थान पर ये k इंटू 4k² + 6 -1, ये वाला लिख देना हमें k इंटू 4k² + 6k -1 और बाई में 3 इतना हो गया। और प्लस ये वाला हमें लिख देना 2k + 1 इंटू 2k + 3 इतना लिख देना है। उसके बाद बाई में जो मन है ये 1 लिख देना है, और इक्वल टू, अब ये जैसे वैसे k + 1 इंटू, यहाँ से देखिए 4 से मल्टीपल होगा तो 4k², इसमें भी इधर होगा तो 4k यानी ओनली 4 + 4 दूना 8k हो गया, और +6k, और इसको माइनस करेंगे तो +5 हो गया, 1 माइनस हो गया तो बाई में 3 इतना हो गया। अब जो है इसका हमें क्या करना, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। कुछ कोमा उमा नहीं ले सकते हैं तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिया तो ये 3 हो गया। ये जैसे यहाँ क्या करते हैं, k से साथ साथ गुना भी करते चाहते हैं, नहीं तो लंबा होते जाएगा। इसको k से गुना कर दिए तो क्या हो गया, k4k3 इसके से गुना कर दिए तो प्लस, इसको इससे गुना किया तो 6k² अब -4 यह हो गया। फिर है प्लस, और यह जैसा है वैसे ही लिख देना। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2k + 1 इंटू 2k + 3 इतना हो गया। और इक्वल टू में ध्यान से देखना है, यहाँ k + 1 इंटू, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पहले ऐड कर लेंगे तो k² एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा 4k² और 8k और 6k तो 14k हो गया स्क्वायर, सिर्फ k है ना, और उसके बाद 5 4 9 हो गया। यहाँ तक ये बाई में 3
इतना हो गया। अब ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होगा इधर से। अब ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को तो ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे है वैसे ही उतार लेना है। तो इसको ऐसे ही लिख देना 4KQ + 6K² और -4 और यहाँ 3। अब 3 जैसे वैसे ही रहेगा 3 और ये अब इसको इससे और एक बार इसको इससे गुना करना होगा, तो ये हो गया 4K²। फिर इसको इससे गुना किया तो 3 दूना 6 6K। फिर इसको इससे गुना किया +2K और इसको इससे गुना किया तो +3। इतना हो गया। एक बार इसको इससे गुना किया तो 4K², फिर 6K, फिर इसको इससे 2K और इतना हो गया। चलिए हो गया इतना। अब पूरे में बाय में 3 है तो ये 3, इसको मन है तो ये 3 काट ही लेते हैं। हमको दोनों इक्वल ही लाना, काहे लिखेंगे इतना, यार नहीं रहने देते हैं। चलिए लिख देते हैं और उसके बाद जो है अब इसके से इसमें गुना करना है, इसको इससे, इसको इससे, इससे दोनों ओर इक्वल करना होगा हमें। तो इसको इससे गुना किए तो क्या हो गया 4KQ, फिर है +14K², यह हो गया +9K। K से गुना हो गया 3, हम फिर 1 से गुना करें तो बिल्कुल वैसा ही उतर जाएगा। 4K² + 14K और +9, अब बाय में 3। अब 3 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 4KQ + 6K² और -4, अब 3 से इसको गुना करेंगे, या पहले क्या करते हैं, चलिए इसको इससे गुना कर देते हैं तो +12K²। अब ये दोनों ऐड कर लेते हैं, 6 2 8, 8 को 3 से गुना किया तो 8 3 24K और इसको इससे गुना किया तो +9, अब बाय में 3। अब जो है 4KQ + 14K² और 14K² और 4K² के ऐड कर देते हैं तो 18K², 18 हो गया। अब 14K और 9K, तो इसको ऐड किया तो 23K हो गया, +9, अब बाय में 3। अब ध्यान से देखना है कि क्या होगा 12K² और यहाँ से है 6K², यहाँ से 6K² और 12K² ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 4KQ प्लस और यहाँ पे 18K² और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना 1K है, लिखा गया है 4, आपको ध्यान देना है। ये क्या है 1K, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो 4 आया है, कहाँ से मिस्टेक हुआ है, मिटा भी दिए हैं। हाँ यहाँ देखिए, जब इसको इससे हम गुना करेंगे ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इससे यहाँ जब गुना करेंगे K को 1 से तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा K आएगा। जो भी गलती हो गया था यहाँ पे आपको K के 4 के स्थान पे K दे दीजिएगा। अब जो है यहाँ 1K और 1K और 24K है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +23K और +9, अब बाय में 3 हो गया। और ये जैसे वैसे ही लिख देना है K² और 18K² प्लस 23K प्लस 9/3। अब यहाँ से देखिए हमारा जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, यहाँ फिर से पावर 3 लिखाएगा, इक्वल आ गया है। तो यही हमें शो करना था, लिख देना है LHS = RHS और hence PK + 1 is true whenever PK is true। इतना आपको लिख देना और प्रूव्ड लिख देना, बस फुल नंबर आप लोग को
मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 × 2 प्लस 2 × 2 पे स्क्वायर प्लस 3 × 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 n × 2 पे पावर n। फिर है n - 1 × 2 पे पावर n प्लस 1 और प्लस 2 है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब जो हमें क्या करना है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपको मालूम है क्या लाइन लिखना है। शुरू करेंगे, बनाएंगे किस तरह से, लेट दी गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो Pn हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसे हम Pn मान लेंगे। उसके बाद जो है Pn इज सच दैट जो स्टेटमेंट है वो लिख देना 1.2 प्लस 2.2 पे स्क्वायर प्लस 3.2 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 और n × 2 पे पावर n इक्वल टू n - 1 और 2 पे पावर n प्लस 1 और प्लस में 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप आपको मालूम है, सबसे पहले ये लाइन तो शुरुआत करने का तरीका, इस तरह से आपको शुरू करना है क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसके बाद 3 स्टेप आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप जो है आपका फॉर n = 1 हमें लेना है, जिसमें LHS और RHS इक्वल करना है, इतना याद रखना होगा। तो चलिए हम n ले लिया, तो Pn इज सच डैट, जैसे n = 1 लेंगे तो हमें फर्स्ट भाग ये लेना है 1.2, ये वाला भाग लेना है। इस दोनों का ये पॉइंट नहीं होता, मल्टीपल होता है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 2 आ गया। ये जो आया हमारा LHS है, इतना भाग में का 2 आ गया। अब हमें जो है RHS का वैल्यू फाइंड करना है, तो लिख देना है RHS, और जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें जो है 1 पुट करना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या है 1 - 1 और इन 2 में 2 पे पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 हो गया प्लस 2। अब ध्यान दीजिए 1 - 1 क्या होगा, क्या होगा 0। 0 को सबसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। और 0 + 2 क्या होगा 2 होगा। तो हमारा RHS भी 2 हो गया, यहाँ से यहाँ प्रूव्ड हो गया। तब हमें लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n = 1। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप इजी है। सेकेंड स्टेप में हम लोग n को k मान लेंगे, लिखेंगे लेट Pk बी ट्रू फॉर n = k, वेयर n बिलोंग करेगा कोई नेचुरल नंबर से। ये सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में जो हमारा जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें k पुट कर देना। देखिए यहाँ पर है Pk, लिख देना Pn है तो Pk इज सच डैट, बाकी सब उतार देना 1 × 2 प्लस 2 × 2 पे स्क्वायर प्लस 3 × 2 पे स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर k × 2 पे, यहाँ जो है n है, सॉरी यहाँ n है, तो यहाँ 2 पे पावर k इक्वल टू, अब यहाँ पर सभी जगह n है वहाँ पे k रख देना है, तो k - 1 × 2k + 1 और प्लस में 2। ये हमारा राइट साइड हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि जगह स्पेस बच जाए। नाउ वी हैव टू प्रूव Pk + 1 इज also ट्रू। ये हो गया। इस नीचे वाला लाइन मिटा देते हैं, जगह के कारण स्पेस जितना रहेगा उतना अच्छा से आप लोगों को समझा पाएंगे। तो चलिए ये लाइन हो गया। अब हमें क्या करना, ये हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में लिखा नाउ वी हैव टू प्रूव Pk + 1 इज also ट्रू। अब हमें जो कह रहा है कि k + 1 जब n = रखेंगे, इसे भी हमें ट्रू
करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इसमें इक्वल करना होगा थर्ड स्टेप में। चलिए जहाँ पे पहले n देखेंगे वहाँ पे हमें k+1 पुट करना है। चलिए करते हैं। तो ये हो गया p k+1 इज सच डैट, बाकी सब वैसे ही लिख देना है। कितना बोले, प्लस डॉट 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 और प्लस, यहाँ पर देखना है यहाँ n है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, k+1। ये हो गया। फिर इनटू 2 पे पावर n है तो 2 पे पावर k+1 हो गया, इजकल टू फिर n-1 है तो यहाँ पर देखिए n-1, इसको एक ही साथ कर लेंगे तो n के स्थान पर k+1 और -1 कैंसिल होगा, सिर्फ k बचेगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली k, और 2 पे और इनटू में 2 पे पावर n+1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो k+2 हो जाएगा। जैसे देखिए 2n+1, 2n के स्थान पर k+1+1 पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर k+2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहाँ पे +2 लिखना, +2 हो जाएगा तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख दिए। उसके बाद जो है +2 जैसे वैसे ही लिख दिए। बाय में कुछ नहीं है तो चलिए ऐसे ही छोड़ देना है। बाय में नहीं है, बुक में नहीं है, चलिए ठीक है। अब जो है यहाँ फिर से जैसे ही हम सेकेंड स्टेप में n का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें नहीं, थर्ड स्टेप में जैसे ही हमें n का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप को तुरंत देखते हैं, उसका लास्ट वाला ये लाइन देखेंगे। मतलब इससे पहले जो है ना इसी को हमें पुट करना होता है। तो चलिए कर देते हैं पुट। k+1 इज सच डेट 1+2 2 पे स्क्वायर +3 2 पे स्क्वायर, इतना हो गया। और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस लाइन को पहले हमें यह लिखना k2 पे पावर k, और उसके बाद ये लाइन हमें लगा देना k+1 इंटू 2k+2 1 है, इसकल टू ये सभी लिख देना k इंटू 2 पे पावर k+2 और प्लस में 2, ये हो गया। बाकी सब मिटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा, ये लाइन पूरा देखिए यहाँ से, और उसके बाद सेकेंड स्टेप जो हमारा है ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ। इसमें ये पार्ट देखना है, ये पार्ट, यही लाइन पूरा फिर से इस पूरे बराबर में ये हम देख रहे हैं तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। तो इसको हम रखेंगे क्या, यहाँ पर k-1 इंटू 2 पे पावर k+1 और +2 इतना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे देना, और ये वाला पार्ट लिख देना k+1 इंटू 2 पर पावर k+1 इतना लिख दिए, और इसकल टू में k इंटू 2k पे पावर 2 +2, ये हो गया। अब कॉमन लेने वाला है नहीं है तो क्या करते, ये बीच में 2 जो टांग आ रहा है, इसको इधर और इसको आगे कर देंगे, प्लस में इधर उधर कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, k-1 इंटू 2k+1, और इसको अब लिख देना k+1 इंटू 2k+1, ये हो गया। और प्लस में अब 2 को इस तरफ ले आए, ये बाकी सब जैसे राइट साइड में वैसे ही छोड़ देना है, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए 2 पे पावर, यहाँ देखिए 2 पे पावर k+1, 2 पे पावर k+1 है ना, इतना, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर, यहाँ ध्यान से देखिए 2 पे पावर k+1 को कॉमन ले लेंगे, इस तरफ बच गया k-1 बच गया, इस तरफ बच जाएगा क्या, k+1 बच जाएगा, और ये प्लस में 2 बाहर में रह जाएगा। ये जैसे है वैसे ही
यहाँ पे अगर दिखाई नहीं देता होगा तो 2 इंटू 2 पे पावर के प्लस 1 और प्लस 2 ये है नीचे वाला भाग। अब ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं या इसी पार्ट को यहाँ बगल में कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए 1 1 कैंसिल हो जाएगा, के प्लस के तो 2k हो गया, इधर बचा 2 पे पावर के प्लस 1 हो गया। यहाँ पे मल्टीपल है ध्यान दीजिएगा, प्लस 2k हो गया। उसके बाद प्लस में है 2, ये k प्लस के 2k हो गया। और बाय में कुछ नहीं, राइट साइड जो है उसे लिख देना k इंटू 2 पे पावर k प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, ये इंटू में है 2 इंटू 2, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी तो इंटू में कर सकते हैं ना। जब बेस समान रहता है हमें यहाँ k प्लस 2 लाना है, तो हमारा जो k प्लस 1 है अगर बेस समान है तो पावर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k और 1 प्लस 1 2 हो गया और इंटू में यहाँ पर k बच गया प्लस 2। अब दोनों इक्वल हो गया। अब आपका इच्छा तो के पहले लिख सकते हैं, इंटू में है तो के को पहले और 2 के पे पावर 2 और प्लस 2 इक्वल टू के इंटू 2 के पे पावर 2 और प्लस 3, दोनों और इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूव करना था। तो अब हमें क्या लिख देना है, हैंस pk plus 1 is true when ever pk is true। यह हो गया। तो बस आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। जय हिंद।